आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और इसी तरह मैं बांसुरी बजाता 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 कंजर मेले चला गया। मैं 3 साल का सी जदन मैनू इस बांसुरी का शौक लगा है। अब हमारे 7 शागिर्द हैं जो कामयाब हैं और एक शागिर्द वो है जो वाजिद अली बगदादी के पीछे बांसुरी बजा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो कि आपके सामने अभी मौजूद है, जिनको आंखों से कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट पाया जाता है जिसको सुनते हुए और जिसको देखते हुए आप बहुत हैरान होंगे और आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। इस शख्स को आप देख रहे हैं, इसको आंखों से तकरीबन कुछ भी नज़र नहीं आता और जो इनका चलने का अंदाज़ है वो भी तकरीबन ठीक नहीं है, मतलब कि ये मुकम्मल तौर पे मज़ूर हैं। ये भी हमारे पाकिस्तान के एक हीरो हैं, तो आइए इससे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अफजाल है। जी मोहम्मद अफजाल नाम है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी मैं साहिवाल चक नंबर 68 4R में रहने वाला हूँ। 68 4R के रहने वाले हैं हमारे ये भाई, और ये मुकम्मल तौर पे मज़ूर हैं। ये पाँव से भी मज़ूर हैं और अपनी आँखों से भी मुकम्मल तौर पे मज़ूर हैं। इन्हें आँखों से बहुत कम नज़र आता है, आप ऐसे समझ लें जैसे आटे में नमक के बराबर। तो इनके अंदर जो टैलेंट पाया जाता है वो ये है कि ये बांसुरी बजाते हैं और ये बांसुरी ऐसे अंदाज में बजाते हैं जैसे कि आपने कभी फिल्मों में हीर रांझा को बजाते हुए सुना होगा, और हीर रांझा की फिल्म में आपने रांझे को जो बांसुरी बजाते हुए सुना होगा, इसी तरह का टैलेंट इनाज में इस शख्स में पाया जाता है। और हम आपको इससे बांसुरी भी बजाते हुए सुनवाएंगे और इसकी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी हम आपके सामने आज रखते हैं कि इन्होंने ये काम कैसे सीखा, इनके अंदर ये कैसे टैलेंट पैदा हुआ, इनको कैसे शौक़ लगा और इन्होंने कैसे कैसे लोगों को अपना शागिर्द बनाया। और इसके साथ एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि ये जो शख्स आपके सामने बैठे हुए हैं अफजाल साहब एक कंजर महल्ले में 6 माह तक रह चुके हैं और वहाँ पे रहने के बावजूद इन्होंने किसी औरत के साथ कोई बदफेली तक का कोई अमल नहीं किया और उनको अपना फ़न सिखा कर आए हैं। और ये इस शख्स की ईमानदारी और इस शख्स की जो है वो काबिलियत और इसके टैलेंट की बात है। तो आइए इससे हम बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो अफजाल साहब, आपको कब से ये शौक़ लगा ये बांसुरी बजाने का? मैं 3 साल का सी जदन मैनू इस बांसुरी का शौक लगा है। तो साडा गवाढ़ी एक होंदा सी, मुश्ताक उनका नाम सी, ते वो साइकिलों का काम करता सी, ते उन्होंने सिर्फ बांसुरी ते एक ही गाना होंदा सी, चन माहिया तेरा राह पे तक नहीं है। अच्छा। तो मैनू उस टाइम मुछ दाढ़ी भी नहीं सी लथी जदन दी मैं बांसुरी फड़ी सी, ते उनके कोल मैं सिर्फ 2 ਉਂਗਲਾਂ सीखिया सी। फिर मैं लाहौर चला गया जल्लो पार्क च, उत्थे जाके ते जनाबी ली इवें मैं बांसुरी मूँह नूं ला के ते ऐसा ऐसा बजा रहा। तो उस्ताद वकार साहब के नाम का एक बंदा मैनू मिलिया है, उनके वालिद का नाम है गुलाम हसनैन बलोच। उन्होंने मैनू अपने घर में रख के 6 महीने पूरे उन्होंने मैनू ये हुनर दिता है। बहुत धियाँ पुत्र तरह मेरी इज्जत करके उन्हें मैनू ये हुनर दिता। कोई फीस नहीं उन्हें मेरे को कुछ भी नहीं किया, सगों उन्हें मैनू अपने कोलों दे के पलियों रवाना किया। 3 साल की उम्र में इन्हें इस काम का शौक़ लगा और इनके गांव के करीब एक शख्स रहते थे जो बांसुरी बजाया करते थे और उन्होंने इनको थोड़ा टैलेंट सिखाया। उसके बाद ये आगे और लाहौर चले गए, वहाँ से एक शख्स ने, इनके उस्ताद थे, उन्होंने इनको बांसुरी बजाने का फ़न सिखाया जो इन्होंने 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया। और अब ये माशाल्लाह इतने टैलेंटेड और इतने काबिल इंसान हैं कि लोग इन्हें अपने बड़े बड़े फंक्शंस में ले जाते हैं इनसे अपना परफॉर्मेंस करवाने के लिए। अच्छा, तो जब आप साहिवाल की गलियों में घूमते थे और आप वहाँ पे बांसुरी बजाया करते थे, तो आप कैसे अचानक से वो उस गली में चले गए? मैं इसी तरह से, मैं पहले तो साहिवाल में आता था तो सबसे पहले मैं दरूद पाक पढ़ता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो आम नात बनी हुई है, लाजपाल जिदा रखवाला, बांसुरी पे ये मैं पढ़ता था। आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना मुझे खुदावंद करीम ने हाथ फैलाने की इतनी मजूरी होने के बावजूद, भाई के कहने का मकसद ये है कि इतनी मजूरी होने के बावजूद इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और इसके बावजूद अल्लाह पाक इनको मंथली 20 से 30 और 25 से 40 हज़ार रुपये तक इनकम दे रहे हैं और किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। लोग इनकी फ़न की कदर करते हुए इनको इनामात से नवाजते हैं जो इनकी मंथली सोर्स 40,000 तक 50,000 तक चला जाता है। अच्छा, तो फिर तो इसी तरह मैं बांसुरी बजाता 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 कंजर मेले चला गया। वहाँ पे उन लोगों ने हमारी बहुत इज्जत की, बहुत हमारी चाहत की। उन्होंने हमारी बांसुरी की मीठी मीठी सुरें सुनी
और मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं अपने घर में जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे घर पे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा भी आपका खर्चा जो भी आएगा हम आपके घर में भेजते रहेंगे, प्लीज़ आप यहाँ पर रहकर हमें कुछ ये फन दे कर जाएँ। मैंने वहाँ पर 3 महीने मैंने वहाँ पर गुजारे थे और मैंने उन लोगों को फ़न सिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 7 शागिर्द हैं जो कामयाब हैं, और एक शागिर्द वो है जो वाजिद अली बगदादी के पीछे बांसुरी बजा रहा है। चाहता हूँ तो अब जो है, अब आपका इसके अलावा कोई और सोर्स भी है कमाने का? जी सर, मैं महफ़िल मिलादे भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नातें वगैरह भी पढ़ता हूँ। नाते तो मैं माशाल्लाह अपनी तरफ से शायरी करता हूँ कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क है, जो कि शायरी मैं खुद ब खुद करता हूँ, और नाते अपनी आप की खुद पढ़ता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास हुस्न है और पैसा है उन लोगों की कदर है। हम लोग हैं, हमारे पास आवाज़ का जादू भी है, बांसुरी का जादू भी है, और हम धक्के खा रहे हैं और हम रुल रहे हैं। हमने कोई पूछ भी नहीं रहा, हमारी कोई कदर भी नहीं कर रहा जितना फ़न है। और जिनकी आवाज़ भी नहीं है, जिनके पास इतना फ़न भी नहीं, वो आज गुलूकार और अरूज पे अपड़े हुए हैं। हमारे जैसे लोगों की, नबीनों की कदर भी नहीं है। ये क्या इंसाफ है हमारे पाकिस्तान में? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इतना तो इंसाफ होना चाहिए कि किसी न किसी इंसान को देखना चाहिए भी यार ये इंसान है, ये कैसे इसकी मीठी आवाज़ है, कैसे इसका दर्द है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं। हमारे गांव में एक नदीम अब्बास मकबूल फौज का वो बेटा है, वो वहाँ पर रहता था, वो पुलिस में लगा हुआ था, उसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी भी उसको आप यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, नदीम अब्बास बलोच यूट्यूब पे। तो उनकी आवाज़ इतनी नहीं थी, उनको इतना अरूज है और वो म्यूज़िक पे गाने गा रहे। टीपी गोल्ड वालों ने उन्हें चाहा है, हमें कोई भी नहीं चाह रहा। मैं पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे म्यूज़िक के साथ सुने और एक मरतबा मुझे चांस ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आप का फ़न का मुजाहरा करूं और लोगों को दिखाऊं कि हमारे में भी कितना फ़न है। ये वो दर्द है जिसके साथ इंसान कुड़ते हुए आखिर मीठी नींद सो जाता है। इस दर्द की हमें कदर करनी चाहिए, और जो कदर नहीं करते वो कौमें ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, तो आप हमें कोई हमारे ऑडियंस को और हमें भी कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला सुनवाने के लिए तो आपको बैठा हूँ इंशाल्लाह। जी, हमें भी कुछ थोड़ा सा। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है और जहाँ तक जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ कोई ऐसा आदमी होगा जो मुझे पकड़ कर ले जाएगा म्यूज़िक के सामने और मुझे सुनेगा। कोई शेर अच्छा मुझे शेर मिलेगा। सादिक की शायरी हर कोई गा रहा है, फ़ारूकी की शायरी हर कोई गा रहा है, ज़ख्मी शफ़ी की शायरी हर कोई गा रहा है। मैं भी ऐसे चाहता हूँ कि जैसे हमारी आवाज़ खुदावंद करीम ने मुझे दी है, मुझे भी कोई ऐसा प्यारा सा शहर मिले ताकि मुझे वो हमारे अरूज तिकर अपड़ाए। ये इनका एक अपना टैलेंट है जो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो कि वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। और हमारा मकसद इनका इंटरव्यू करने का यही है कि जो लोग इनकी कदर को, इनके फ़न को नहीं जानते, उन तक इनकी आवाज़ पहुँचे, और कोई ऐसा शख्स हो इनको पकड़कर इनके उस मुकाम तक ले जाए जो इनका असल में बनता है। ठीक है नाज़रीन, तो अभी हम इनसे जो है ना वो थोड़ी बांसुरी सुनते हैं और ये हमें अपना फ़न दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले आप हमें कोई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ 1-2 शेर सुना दें। अब हमें कोई और फोक सॉन्ग। जी ज़रूर इंशाल्लाह।
ज़बरदस्त, क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने खुद सुनी इनकी आवाज़, और वो लोग जो इनको नहीं जानते और जिन तक इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, हमारी भी दुआ है इनके साथ कि अल्लाह पाक इनके उस मुकाम तक पहुंचाए जो इनका असल में बनता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क के हीरो ऐसे ही ज़ाया हो रहे हैं, और हमारे मुल्क की हर गली में कोई ना कोई हीरो अल्लाह पाक ने पैदा किया है, क्योंकि ये पाक सरज़मीन एक कलमा की बुनियाद पर बनी थी, और इसके बनने का असल मकसद इस्लाम था, और अल्लाह पाक ने इसको इसी के बायस मार्ज़ वजूद में लाया। तो अल्लाह ने इसमें बहुत से हीरो ऐसे रखे हैं जो कि ज़ाया हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, इनको इनके असल मुकाम तक पहुँचाएँ और इनको ज़ाया होने से बचाएँ। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हमारे हम 2 भाई हैं और 3 बहनें थी। एक हमारी बड़ी बहन थी, वो अभी फौत हो चुकी है। तो एक हमारी हमशीरा थी, मैंने उनकी पतों की में शादी की हुई थी, और अब उनका भी आदमी फौत हो चुका है, और उनके पास 3 बेटी हैं। अच्छा, तो आपके जो घर का सोर्स है, आपके घर के जो अखराजात हैं, वो आपके सर पे ज़्यादा हैं? जी या आपके बिल्कुल भाई? बिल्कुल, वो मैं ही चला रहा हूँ। जितने भी खर्चा है हमारे घर का, बिजली का बिल, खाना पीना जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक मुझे दे रहा है, और मैं अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ। एक बांसुरी बजाकर ये एक शख्स बांसुरी बजाकर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, और इनकी हालत भी आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पे माजूर हैं, और इनको आंखों से कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरी उन ओहदेदारान से, उन हमारे मुल्क की हुक्मरानों से गुजारिश है कि हम इन लोगों की कदर करें, और हो सके तो इनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा ही लगा दें कि इनके घर का कोई ख़र्चा चल सके, और ये अपने फ़न को ज़ाया होने से बचाएं। और कोई ऐसा शख्स इन्हें देख रहा है जो कि किसी बड़ी म्यूज़िक कंपनी से ताल्लुक़ रखता है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि इसको भी हमें चांस देना चाहिए, हमारे इस भाई को भी चांस देना चाहिए। जहाँ पे वो लोग पड़े हुए हैं, इतने जिनके पास इतना टैलेंट भी नहीं है, और माशाल्लाह इनके पास तो बहुत बड़ा टैलेंट है, और इनके पास एक फ़न है, और इन्होंने अपने ही सोर्स पे ये बांसुरी तैयार करवाई है। और आप तो जानते ही होंगे कि जो बांसुरियाँ वहाँ पे चलती हैं वो एक आला मटेरियल से तैयार की जाती है, इंपोर्टेड मटेरियल उसमें यूज़ होता है। तो अगर इनके साथ भी इसी तरह का कोई मटेरियल यूज़ किया जाए तो अपनी इस आवाज़ को और अपने इस फ़न को ये मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये इंटरव्यू और हमारे ये भाई बहुत पसंद आए हुए होंगे। तो इनके साथ ताउन कीजिए। और इनका नाम है मोहम्मद अफजाल। ये साहिवाल के इलाका कौन से गाँव? 88 जो कि रत्ता सियाला के नाम से मशहूर है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनका मोबाइल नंबर भी हम आपको शो करवा रहे हैं। अगर कोई भाई इनसे रब्ता करना चाहता है और इनको अपने किसी प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता है तो इनके इस नंबर पे वो इनसे रब्ता कर सकता है। तो अपना नंबर आप बता दीजिए। जी 034640155540 यानी कि 0346 40 15 540, और हमारा जायज़ का नंबर है जी 0302 97 44 839। ठीक है। वाजिद अली बगदादी जैसे गुलूकार के साथ भी इनका एक शागिर्द काम करता है। हाँ जी। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए एक बहुत ही तजस्सुस और बहुत ही हैरानी की बात है कि इतने बड़े काबिल और इतने बड़े टैलेंटेड इंसान आज गलियों में रुल रहे हैं, और हमारे मुल्क के हुक्मरान और हमारे बड़े जो ओहदेदारान हैं वो हमारे मुल्क के इन हीरोज़ की कोई कदर नहीं करते। और आखिर वही बात आती है कि जो हीरो होते हैं वो ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। बेसिक बात यही है नाज़रीन कि हमें चाहिए कि हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हम इनको उस मुकाम तक लेकर जाएं जो इनका असल मुकाम है, जो इनके फ़न की असल कदर जहाँ पर पड़ती है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, और ना ही हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है, और ना ही हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कदर की जाती है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल बोलते नक्शे।